हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिडवर्क्स से कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। इससे आपका काम करने की स्पीड और एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज हो जाएगी। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं सॉलिडवर्क्स के स्क्रीन पे। पास्ट डिज़ाइन। तो जो सबसे पहला की है वो हमारा एस की है। कीबोर्ड पे जो हमारा एस कीवर्ड है उससे रिलेटेड है। उसको डोरेमोन का एक तरीके से पॉकेट भी बोलते हैं। वो क्यों बोलता हूँ मैं, ये आपको पता चल जाएगा जल्दी। तो जैसा कि आप अभी फ़िलहाल देख सकते हो, तो मैंने एक स्केच बनाया है। मैं इसको शीट मेटल में जाके इसको बेस रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ। थिकनेस वगैरह सब मैं सेम वही रखता हूँ। तो अगर मान लो मुझे अब इसको एज फ्रेंच देना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इतना यहाँ रिबन पे जाना होगा। यहाँ मुझे एज फ्रेंच सेलेक्ट करके फिर मुझे अपने मॉडल पे आके फिर यहाँ पे मुझे एज फ्रेंच देना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। कैसा होगा कि अगर जैसे अभी आपका यहाँ पे कर्सर है और कर्सर के बगल में ही जस्ट आपको ऑप्शन मिल जाए एज फ्रेंच चूज़ करने का, तो हम करने वाले हैं एस की से। मैं अभी एस की अगर मैं हिट करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो आप देखोगे एक विंडो ओपन हो रही है जिसके अंदर कुछ कमांड्स हैं। इस कमांड को हम कैसे एडिट कर सकते हैं ताकि हम अपना जो रेगुलर यूज़ है, जो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, उन कमांड्स को यहाँ पे लेके आ सकें। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ कहीं भी जाएंगे, किसी भी इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज़ का ऑप्शन आएगा। ये कस्टमाइज़ पे हम गए, शॉर्टकट बार का एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें हम शॉर्टकट बार पे जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से अपना टूल सेलेक्ट भी कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको सर्च मारने में, मतलब इसमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप दूसरा काम काम कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एज फ्रेंच। ये रहा एज फ्रेंच का ऑप्शन। मैं ज़्यादातर इसको ऐसे यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके नीचे ड्रॉप कर दूंगा। ये फ्लिंज आ गया। दूसरा मैं यूज़ करता हूँ मीटर फ्लिंज। तो मैं यहाँ पे एक मीटर फ्लिंज लेके आ जाता हूँ। ये आ गया मेरा मीटर फ्लिंज। ठीक है, ये ऊपर नीचे चलेगा। तो अब अगर मेरे को एच फ्लिंज या मीटर फ्लिंज लेने का, तो मुझे यहाँ इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। जस्ट मुझे अपने कीबोर्ड पे एच टाइप करना होगा और ये जस्ट बगल में मेरे एच फ्लिंज का ऑप्शन आ जाएगा। मैं डायरेक्टली यहीं पे रह के और अपना एच फ्लिंज मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो ये था हमारा पहला। दूसरा हमारा है डी कीवर्ड। डी का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको एक नया पार्ट डिज़ाइन करता हूँ। मैं टॉप प्लेन में जाके मैं यहाँ पे एक स्केच करता हूँ। अब जनरली मुझे मान लो इस ये मैंने स्केच किया। कभी कभी हम जल्दबाजी में होते हैं, तो हम एग्जिट करने जाते हैं या ओके करने जाते हैं, आप जो भी इसको बोलो। जब भी हम एग्जिट करने जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कैंसिल का बटन दब जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कैंसिल का बटन दबने के बाद जब तक हम इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, चाहे जो मर्जी कर ले। तो इसमें कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कई बार आप जल्दी में होते हो तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो हर बार, और ऊपर से इतना दूर हर बार जाना और फिर वापस एग्जिट होना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो उसका भी एक ऑप्शन है। आप अब जस्ट अपने कीबोर्ड पे डी प्रेस कीजिए। मैं ऐसे डी प्रेस किया तो डायरेक्टली मेरे को बगल में ही ऑप्शन आके मिल जाता है। मेरा कर्सर चाहे जहाँ भी रहे, मेरा कर्सर चाहे यहाँ भी रहे, मैं यहाँ पे डी प्रेस करूँगा, डायरेक्ट इसके बगल में आ जाएगा। तो इससे आपको हर बार यहाँ इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। जस्ट आपको डी प्रेस करना है, एग्जिट स्केच या ओके स्केच, जो भी आप बोलो। तो ये था हमारा दूसरा कीवर्ड। थर्ड है फिर से हमारा एस कीवर्ड। अब उसको डोरेमोन का पॉकेट क्यों बोलता हूँ मैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अभी तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्केच को ओपन करके इसको मैं फ़िलहाल शीट मेटल में जाके बेस रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कमांड इसमें यूज़ करना चाहते हैं और वो कमांड हमें यहाँ पे मिलता नहीं है। जो मर्जी हम ढूंढ लें, जल्दी मिलता नहीं है। तो उसका एक ऑप्शन है हमारे पास। जैसे मैं एस कीवर्ड दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे, तो एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। साथ में मुझे एक सर्च बार भी मिलता है। ये सर्च बार में मैं जो भी कमांड इस पार्ट डिज़ाइन में अवेलेबल है, वो सारे ही मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे अगर मान लो मेरा मीटर फ्लिंज नहीं होता और यहाँ पे मुझे किसी भी वजह से नहीं मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मीटर फ्लिंज डाल देता। तो देखो मीटर फ्लिंज आ गया।
या कुछ और ऑप्शन करना है, मान लो मुझे इमेज चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इमेज सर्च मारूँगा, आ जाएगा। अब अगर मैं इमेज सर्च मारने जाऊँ तो फिर मुझे मिलेगा ही नहीं कि इमेज कहाँ पर है। तो इसलिए मैं इसको डोरेमोन का पॉकेट भी बोलता हूँ कि एस टाइप करो, फिर जो मर्जी आपको कमांड चाहिए वो कमांड आप सीधा सर्च मार सकते हो। इमेज चाहिए इमेज, मीटर सेंस चाहिए मीटर सेंस, विलेज, जो भी आपको करना है। तो ये था हमारा एस का। अब हमारा माउस से रिलेटेड, माउस गेस्चर से रिलेटेड, मान लो अगर अभी जस्ट मैं अपने माउस पे राइट क्लिक करता हूँ और उसको मैं ड्रैग करता हूँ आउटवर्ड, तो आप देखोगे तो कुछ कमांड्स अवेलेबल है। तो हम लोग जो रेगुलर यूज़ फीचर्स है या कुछ स्केचिंग से रिलेटेड है, जो रेगुलर कमांड हम यूज़ करते हैं और हमको हर बार हमको यहाँ पे जाना होता है, तो उससे बेहतर ऑप्शन एक है हमारे पास कि हम माउस गेस्चर में ही कर ले यहाँ पे और यहीं पे हमारा कमांड डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज़। यहाँ आप देखोगे तो माउस गेस्चर का ऑप्शंस है। माउस गेस्चर में मैं गया तो यहाँ आप देखोगे पार्ट डिज़ाइन के लिए, स्केच के लिए, असेंबली के लिए और ड्राइंग के लिए अलग अलग ऑप्शंस बने हुए हैं। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 4 गेस्चर्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे 4 गेस्चर्स हैं। इसको आप मैक्सिमम 12 गेस्चर तक सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे जितने भी गेस्चर्स आपको दिख रहे हैं, आप अकॉर्डिंगली आपको जैसे स्केच में अगर कुछ चेंज करना है या पार्ट वाले में कुछ चेंज करना है, जिसमें भी चेंज करना है, आप जैसे कि अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो जैसे मुझे असेंबली में हर बार मुझे यहाँ पे जाना पड़ता है, तो ड्राइंग शीट के लिए तो उससे बेटर है ऑप्शन है मेरे पास कि मैं डायरेक्टली ड्राइंग का ऑप्शन मैं यहीं पे ला दूँ तो मुझे उतना दूर जाना ना पड़े। तो मैं मेक ड्राइंग फ्रॉम ये पार्ट है, ये मेक ड्राइंग फ्रॉम द असेंबली, मैं इसको उठा के डायरेक्टली यहाँ कहीं ला दूँ। जैसे कि मुझे ज़ूम टू फिट का मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि ज़ूम टू फिट मुझे स्क्रीन के ऊपर वैसे भी मिल जाता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे मैं ड्राइंग का टेम्पलेट लगा देता हूँ। तो अब मैं जब भी इसको मैं ओके करता हूँ, तो जब भी मैं असेंबली में जाऊँगा यहाँ से, मान लो मैं यहाँ से असेंबली में गया, ठीक है, सेव कर लेता हूँ, सेव, ये मेरा असेंबली ओपन हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर मुझे यहाँ से अब इसको ड्राइंग टेम्पलेट पे जाना है तो मुझे यहाँ पे जाके फिर यहाँ से चूज़ करना पड़ता था। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जस्ट माउस पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा और मैं सीधा यहाँ से, अभी तो फिलहाल ये मुझे सेव करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सेव करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाके चूज़ कर सकता हूँ अपना। तो ये मेरा काम बहुत ईज़ी हो गया। तो ये था माउस गेस्चर के बारे में। थर्ड है हमारा फिफ्थ है हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड में भी हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पार्ट ड्राइंग में चला जाता हूँ, ये मेरा पार्ट है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, कस्टमाइज टूल, यहाँ पे आप देख लोगे कीवर्ड दिख रहा है, मैं यहाँ पे कीवर्ड पे जाऊँगा और मान लो मुझे पैक एंड गो करना है, समझ लो, क्योंकि कई बार मुझे पैक एंड गो करना पड़ता है, तो मुझे यहाँ फाइल में जाके फिर यहाँ से मुझे पैक एंड गो करना पड़ता है, तो मुझे वो झंझट तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली पैक एंड गो के लिए मैं एक की असाइन कर दूंगा, मेरे कीबोर्ड पे एक की असाइन कर दूंगा कि ये की दबाने के बाद मेरा डायरेक्टली पैक एंड गो का कमांड एक्टिवेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ, जैसे कि मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं सीधा सर्च मार लेता हूँ, यहाँ पैक एंड गो का कमांड यहाँ मैं डाल देता हूँ, जैसे कि F2 कमांड में डाल देता हूँ, ये ओके कर दिया मैंने। तो अब मैं यहाँ से जो मुझे हर बार, अगर मुझे पैक एंड गो कमांड यूज़ करने के लिए मुझे हर बार यहाँ पे जाके फिर मुझे यहाँ पे पैक एंड गो यूज़ करना पड़ता था, फिर मेरा पैक एंड गो का विंडो ओपन होता था। तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली मेरा कर्सर अगर यहाँ पर है तो मैं डायरेक्टली अपने कीबोर्ड पे F2 हिट करूँगा तो डायरेक्टली मेरा कमांड पैक एंड गो का एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने F2 की को असाइन कर दिया पैक एंड गो कमांड के लिए। तो ये थे 5 इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आप कह सकते हो, जो कि आपको सॉल्यूशन में पता होना ज़रूरी है आपके काम को ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए। इसी तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।